से हूँ। आज माननीय हरिवंश बाबू ने जो 50 वर्ष से पहले जयप्रकाश जी ने जो सपने देखे थे, आज उस सपने को योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहाँ के अस्पताल को उच्चीकरण करके प्रभावती जी के नाम से करने का काम किया, जिसके लिए मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यही नहीं, माननीय जयप्रकाश नारायण जी ने 1952 में चंद्रशेखर जी ने अपने गांव में जो अस्पताल बनाना चाहते थे, जिसका शिलान्यास 1950 में जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, उसको भी साकार करने का कोई काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। माननीय नीरज शेखर जी ने उस अस्पताल को सरकार से सहायता लेकर के जब पिछली बार योगी जी आए थे, तो आज कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनने का काम किया। और उस कैंसर इंस्टीट्यूट पीजीआई, लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल और बनारस के कैंसर हॉस्पिटल से जिसको सीधे एमओयू करके आज बलिया वासियों को उसका भी लाभ लगातार मिल रहा है। मैं इसलिए आपको स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, जो आजादी के बाद बलिया के लोग विकास के बारे में सोचते थे कि बलिया का विकास हो, आज योगी जी एक एक करके बलिया के जो 75 वर्षों में नहीं हुआ, अब ये वीरेंद्र सिंह मस्ती के प्रयास से माननीय नितिन गडकरी जी ने आज ग्रीन फील्ड से लेकर के बलिया में बाईपास देने का काम किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय उपसभापति राज्यसभा माननीय श्री हरिवंश जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत उद्बोधन में सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच में माननीय सांसद बलिया माननीय श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, हमारे मित्र भ्रातृवत मित्र राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भाई, सभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, देवियों तथा सज्जनों, मुख्य महाराज जी, आज जो आपने कार्यक्रम यहाँ चिकित्सालय के उद्घाटन का किया है, मैं इसके लिए और अपने लोकसभा क्षेत्र में आपको प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन विधाता का विधान अद्भुत होता है महाराज जी। जिस विद्यालय के और जिस चिकित्सालय की स्थापना संत सेवादास को इस गांव के लोगों ने, हरिवंश भाई के परिवार के लोगों ने जमीन उपलब्ध कराकर कराया था, विधाता का विधान कैसा होता है कि एक सन्यासी ने उसकी शुरुआत की थी और दूसरा सन्यासी जो आज शासक के तौर पर है, वो इस चिकित्सालय का आज उद्घाटन कर रहा है। ये विधाता का विधान। महाराज जी, जहां आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसके पहले अभी 11 अक्टूबर को भी आपने कार्यक्रम किया था। वो इलाका बिहार का इलाका होता है। मैं यह बात कह सकता हूं, आप इस बात को जानते भी हैं, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जितना भी उत्तर प्रदेश का इंटीरियर का इलाका है, वहां आपका कार्यक्रम प्राथमिकता में होता है। और इसी के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी की और मुख्यमंत्री महाराज जी की जो राजनीतिक क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र के, संसदीय राजनीति के क्षेत्र में जो भरोसे का संकट था, उसका समापन आपके दोनों के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में हो रहा है। महाराज जी, मैं आपसे एक निवेदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए अपने निवेदन को पूरा करूंगा। यहाँ सोमवर्षा अस्पताल में एक भवन खाली पड़ा हुआ, यहाँ आयुष मंत्री बैठे हैं, मैंने इनसे निवेदन किया था, इन्होंने सहमति दिया था। वहाँ एक आयुष अस्पताल अविलंब शुरू हो सकता है, इसके बाद भवन का निर्माण होगा, फिर भवन में जाएगा। होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक अस्पताल
यहाँ एक शुरू कराने की कृपा करेंगे तो हमारे क्षेत्र की जनता के साथ बहुत बड़ी कृपा होगी। और संदर्शा में ये भवन खाली पड़ा है और उसमें ये शुरू हो सकता है। महाराज जी, अपनी निवेदन पूरा करने के पहले मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि जिस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आप देश स्तर पर हम लोग संसद से लेकर हाल तक यह प्रयास करते रहे, ये इलाका प्राकृतिक खेती का गढ़ बन गया है। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए एक व्यवस्था चिंतापूर्वक जो आप करते हैं, यहाँ के किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए आप जरूर करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, भारी मात्रा में महाराज जी मोटे अनाज के उत्पादन के लिए आप भी निवेदन करते हैं, संसद से लेकर संसद के बाहर तक मैं इस निवेदन को करता हूं। प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज की खेती की मान्यता दिलाई है। 72% मोटा अनाज अपने देश में पैदा होता है। हमारे इलाके में महाराज जी भारी मात्रा में मक्का पैदा हुआ। मैंने जिलाधिकारी से कहा है कि क्रय केंद्र, सरकारी क्रय केंद्र खोलकर किसानों के मक्के को खरीदने की जरूरत है, जिससे किसान समृद्ध हो। यही निवेदन करता हुआ आपको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए प्रणाम करता हूं कि आपने मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विकास किया है, कि भविष्य का इतिहास आपको हमेशा प्रणाम करेगा। अपना निवेदन पूरा करता हूँ। दिवस सौगात के रूप में हमारी जनपद बलिया को 3638 करोड़ रुपए की हमारी 144 जन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं की सौगात प्राप्त होने जा रही है, जिसमें कि हमारी लोकार्पण की परियोजनाएं 21 हैं और उसकी लागत 50 करोड़, शिलान्यास 123 और 3588 करोड़। एक बार जोरदार तालियां अनुरोध करते हुए, आमंत्रित करते हुए परमात्मा श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कार्यक्रमों से बटन दबाकर ये शुभ कार्य को संपन्न करें। एक बार जोरदार तालियां और हमारे शिलान्यास में से के ऊपर से ये आवरण हटता हुआ शिलापटों पे से, और बधाई हमारी जनपद बलिया के सभी नागरिकों को। और ये सभी लोकार्पण शिलान्यास के योजनाएं उन्हीं का पत्थर साबित होती है अपने विकास के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आभार यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी के साथ अनुरोध करते हुए पुनः यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने कार्यक्रमों से जनता की बेहद मांग पर जनपद बलिया की जनता की जेपी नगर से वाराणसी और जेपी नगर से लखनऊ के लिए 2 यात्री बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे जनपद बलिया के लिए। और ये यात्रा सुविधाजनक और हमारे सभी नागरिकों के लिए बलिया से वाराणसी और बलिया से लखनऊ तक का सफर बहुत ही आरामदायक और आना जाना आपका सुविधाजनक होगा, जिसका पूरा श्रेय परमादरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये हम सभी का सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य कि परमादरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागमन जनपद बलिया। और एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारी विभिन्न विकास योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर उनके जीवन को सरल और सहज बनाते हैं, जिसके लिए पुनः अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने कार्यक्रमों से हमारे लाभार्थियों को लाभान्वित करें, जिसमें सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना के तहत श्री शैलेश कुमार सिंह जी, और ये प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए, और इसी के साथ हमारे फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत हमारे श्री रजनीश कुमार सिंह जी प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। और इसी के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत श्रीमती गीता देवी आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ये है हमारी गीता देवी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। श्रीमती नीतू यादव प्रमाण पत्र प्रदान प्राप्त करते हुए
कमलों के माध्यम से। और इसके पश्चात प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत श्रीमती चंद्रावती देवी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। लोकनायक जयप्रकाश जी की पावन धरा पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में, इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरक और जिनके मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, अपनी सादगी, अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए विख्यात जीवन पर्यंत लेखनी के माध्यम से जन चेतना का जागरण करने वाले राज्यसभा के माननीय उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री नीरज शेखर जी, माननीय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, पूर्व सांसद श्री भरत सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, आनंद स्वरूप शुक्ला जी, पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी, कालीचरण राजभर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान जी, धनंजय कनौजिया जी, राजधारी सिंह जी, भगवान पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला के अध्यक्ष जिला प्रभारी श्री विजय बहादुर दुबे जी, जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पारिवारिक सदस्य श्री विवेक प्रसाद जी, डॉक्टर कौशिक सिन्हा जी और भारी संख्या में बलिया और सिताब दियारा से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं और राज्यसभा के माननीय सभापति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जेपी की इस धरती पर आने का अवसर दिया है। भाइयों बहनों, मेरे लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक साथ कई कार्यों को हम इसके साथ संपन्न कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 180 देश भारत के ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे हैं और एक ऋषि के द्वारा, एक संत के द्वारा इस गांव में जिस चिकित्सालय की नींव रखी गई थी, आज उस चिकित्सालय को हम लोगों ने यहां पर न केवल उसके सुंदरीकरण के और विस्तार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, बल्कि हेल्थ एटीएम को भी यहां शुभारंभ करके स्वर्गीय लोकनायक के उन सपनों को जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में कामना की थी कि यह चिकित्सालय उनके गांव में उनकी धर्म पत्नी, उनकी सौधर्मणी श्रीमती प्रभावती जी के नाम पर समर्पित हो,
आज मुझे बताकर ये प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने श्रीमती प्रभावती जी के नाम, देवी जी के नाम पर इस हॉस्पिटल का न केवल नामकरण किया है बल्कि इसके विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं लोगों को मिले, संत सेवादास जी ने जो कार्य यहां प्रारंभ किया था उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। जयप्रकाश जी को और उनकी सौधर्मणी श्रीमती प्रभावती देवी जी को उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और संत सेवादास जी ने जहां पर इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया था उस खंडहर को फिर से नए सिरे से एक वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापित किया जा सके, इसके बारे में आयुष विभाग और विभाग के प्रभारी मंत्री स्वयं यहां पर है, वे चिंता करेंगे, जिससे जयप्रकाश जी और एक संत सेवादास जी ने जो कार्य आज से 50 वर्ष पहले इस गांव में प्रारंभ किया था उस कार्य को एक नए सिरे से स्थापित करके नई पीढ़ी को हम एक नई प्रेरणा प्रदान कर सके। भाइयों बहनों, एक गांव का सौभाग्य है, आज अनेक कार्यक्रम यहां पर गांव में हुए हैं और वास्तव में इसकी प्रेरणा सिताब देहरा में मैं आऊं, इसके लिए माननीय हरवंश सिंह जी ने मुझे इसके लिए कहा कि आप वहां आएंगे अच्छा लगेगा। और भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यहां देख रहा हूं आज से 25, 30 साल, 40 साल पहले जो गांव मां गंगा और मां सरयू के संगम के तट पर बसा था, वह गांव जो कभी अभिशाप माना जाता था, अब मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए जा रहा हूं, वाटरवे नंबर 1 शुरू हो चुका है हल्दिया से वाराणसी के बीच। मैं यहां के किसानों से कहूंगा, आप सब्जी उत्पादन का काम करिए, आपकी सब्जी, आपकी दाल, आपके द्वारा उत्पादित की गई कोई भी वस्तु होगी, उसको प्रदेश, देश और दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का कार्य राज्य सरकार करेगी। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने का कार्य हो, मंडी बनाने का कार्य हो, या फ्लोटिंग जेटी बना करके यहां से वाटरवे के माध्यम से पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने या वाराणसी तक पहुंचाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी करने का कार्य करेंगे। और इसलिए आज 3 बस सेवा इस गांव से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अभी माननीय उप सभापति जी के कर कमलों से शुभारंभ किया है और हम इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आ रहे हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद में स्मार्ट क्लास बनी, उसका सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है। लेकिन अभी यहां पर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने जेपी के निर्देशन पर जो कार्य प्रारंभ किया था, एक साथ कितने महापुरुषों को आज हम एक साथ करके लेके चल रहे हैं। संत सेवादास जी की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्मभूमि में आकर के स्वयं हम कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जननायक के रूप में देश और दुनिया के अंदर जिन्होंने बलिया को एक नई पहचान दी थी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की स्मृतियों को भी प्रणाम करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा। श्रीमती प्रभावती देवी जी के नाम पे जो इंटर कॉलेज बना है, उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रमों को भी राज्य सरकार प्रारंभ करने जा रही है। उसके लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति भी राज्य सरकार ने प्रदान की है, जिससे अच्छा विद्यालय बने, यहां के बच्चे पढ़ सके, यहां के प्रोडक्ट को हम प्रदेश, देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचा सके, यहां के किसानों को, यहां की माताओं को, यहां की बहनों को, यहां के नौजवानों को रोजगार के ढेर सारे अवसर प्राप्त हो सके। इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून की तिथि है। आज के बारे में कहा जाता है कि इस धरती पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक समय तक रहेंगी, यानी सबसे बड़ा दिन। आज दिन में आपने देखा होगा, आप कहीं धूप में खड़े होते हैं तो आपकी परछाई भी आपको नहीं दिखाई देती। सूर्य सीधे दिन भर
तो आपने देखा कितना शांतपूर्ण तरीके से सूर्य, यानी दिन सबसे अधिक प्रकाश होने का मतलब सबसे अधिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का अवसर, सबसे अधिक ज्ञान के प्रकाश को आगे बढ़ाने का अवसर, विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का अवसर, और विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का यह अवसर आज जो हम सबको आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ आज यहां पर इस गांव में राज्यसभा के माननीय उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी के प्रेरणा से इस गांव को भी आज वो लाभ प्राप्त हो रहा है। कहीं शिक्षा की जुड़ेगी, कहीं रोजगार की जुड़ेगी, और ये समग्र विकास की जो योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, आज बलिया उसके साथ जुड़ रहा है। और अभी हम बहुत शीघ्र फिर आने वाले हैं, बलिया में मेडिकल कॉलेज के कार्य का शुभारंभ भी होना है कि नहीं होना है? सहमत हैं? और मुझे लगता है कि वह कार्य भी बहुत शीघ्र प्रारंभ होगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आपको इन सभी योजनाओं को एक बार हृदय से बधाई देता हूं। बलियावासियों को इस बात की बधाई देता हूं कि संघर्षों से जो आपका पहचान बनी है, उस संघर्ष के जज्बे को अपने साथ सदैव लेकर के चलिए, अपनी पहचान बना करके चलिए, और अपनी इस पहचान को बना करके जब तक बलिया चलता रहेगा, मुझे लगता है बलिया जहां कहीं भी रहेगा अपनी इस पहचान के लिए जाना जाएगा। मैं एक बार फिर से संत सेवादास जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूं, लोकनायक जयप्रकाश जी, उनकी सहधर्मणी श्रीमती प्रभावती देवी जी को, उनकी स्मृतियों को भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के द्वारा किए गए संघर्षों को भी प्रणाम करते हुए बलिया के उन सभी सपूतों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई के बाद भारत की समृद्धि में अपना योगदान दिया है, उन सब की स्मृतियों को प्रणाम करते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं आप सब डबल इंजन सरकार के विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।